हरिओम। मेरी प्रारब्ध थी तो मेरे सामने ये बात आई। इतना कोई भी परिस्थिति हो, मान की, अपमान की, हानि की, बीमारी की, ये सब प्रारब्ध से कनेक्टेड है। प्रारब्ध यानी कि हमने जो कर्म पीछे किए हैं, हमसे जो कर्म हुए हैं, जो विकारों से जनित थे जितने कर्म, वो सारी प्रारब्ध बन के पक के आज सामने आई है। तो अगर इस भाव से हम उस प्रारब्ध को नमस्कार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो कभी भी तकलीफ नहीं होगी। कभी भी मना स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एज इट इज, स्माइल करते हुए, हंसते हुए, हाथ जोड़ के उसको गले लगा लेना। फिर अंदर की जो परिस्थिति है, अंदर की सारी चीज अंदर की परिस्थिति है, शरीर की, फिजिकल बॉडी की। अगर उसने फिजिकल बॉडी पे असर नहीं किया तो मन से भी निकल जाएगी, और अगर उसने फिजिकल बॉडी पे अटैक कर दिया तो मन भी उसका स्वरूप होता जाएगा, दुखी होता जाएगा, शरीर की हालत भी वैसी होती जाएगी, इंटरनल ऑर्गन्स की हालत भी वैसी होती जाएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम की भी हालत ऐसी हो जाएगी, शुगर की हालत ऐसी हो जाएगी। हर एक चीज के जो हालात हैं वो नीचे की तरफ शुरू हो जाएंगे। वो कॉज फॉर फेलियर से सारे ऑर्गन्स का जो कॉज है फेलियर का, वही है मन से, शरीर से। और बाहरी जो अटैक होते हैं उसको अगर आप इंटरसेप्ट नहीं करेंगे तो वो तो मिसाइल आके मारेगी, खत्म कर देगी। आपके पास इतनी पावर है। वो गुरु, हमारे जो गुरु है, जिस रास्ते को हमने अपनाया है, और जब हम ये सोच लें मेरा गुरु तो मेरे साथ है, तो हमने तुरंत उस विपरीत परिस्थिति को इंटरसेप्ट कर लिया और साइड में कर दिया। हम तक नहीं पहुंची वो चीज। इतना स्ट्रांग करो अपने आप को। अब ये स्ट्रेंथ कैसे आई? दोनों चीजें समझे हम। क्योंकि जब मूलाधार चक्र खुलता है तो एक प्राण ऊर्जा धरती से उठ के ऊपर आती है। वो हमारे अंदर के भय को खत्म करती है, डर को, और आत्मबल को जागृत करती है वो ऊर्जा। और इस मार्ग में जब प्रशस्त होते हैं, सिमरन करते हैं, याद करते हैं, प्रभु में डूबे रहते हैं, संसार की कामनाओं वासनाओं से दूर होते हैं। क्योंकि जितना आप कामनाओं वासनाओं में जाओगे तो जो आपका स्पाइनल कॉर्ड का लोअर पार्ट है वो उसके ऊपर ध्रुवाच्छादन हो जाएगा मोह का, वासनाओं का। तो वो चक्र नहीं खुल सकता, मोह पाश में फंस जाएगा। कल मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाया उसको, हम लोग, समय कम था। तो ये जो चक्र है हमारा, लोअर चक्र है, सबसे नीचे का चक्र है, ये मोह का, ये इसका खुलना यानी कि आपका डायरेक्ट लिंक पृथ्वी से। धरती में बहुत ऊर्जा है। ये धरती तत्व से जब मिल जाता है, जैसे आकाश से मिल जाता है तो आकाशवत स्थिति हो जाती है, और धरती से मिल गए तो धरतीवत स्थिति हो गई। तो धरती की ऊर्जा हमको प्राप्त हो जाती है। कितनी ऊर्जा है धरती के अंदर! कहते नहीं, सुबह नंगे पैर घास के ऊपर घूमो तो धरती को टच करना चाहिए, तलवों को। जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर लैकिंग होती है कि हम लोग वो कवर करके चलते हैं, कहीं बच्चों को धरती की रेता न लग जाए, मिट्टी लगना बहुत जरूरी है। मिट्टी खाना जरूरी है, मिट्टी में खेलना जरूरी है। आज जमाना ऐसा हो गया, उनको नहीं खेलने देते।
और उसकी जो फायदे हैं, उसकी जो जरूरत है शरीर को, क्योंकि एक तत्व तो मिट्टी का है ना, इसके अंदर पृथ्वी तत्व है, उससे मिलके पूरे ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी की ऊर्जा मिलती है, जिसको प्राप्त करना जरूरी है। लेकिन चल चल के वो ऊर्जाएं प्राप्त होती है, नंगे पैर चले तो ऊर्जा प्राप्त होती है। आप किस तरीके से अर्थिंग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, आप तो करंट फ्लो प्रॉपर होगा और एक्स्ट्रा फ्लो धरती में चला जाएगा, उसका आपको करंट नहीं लगेगा। आप कई बार जो इलेक्ट्रिशियन वर्क करते हैं, अगर नंगे पैर नहीं करते, रबड़ पहन के करते हैं, क्योंकि धरती में ऊर्जा है, वहां है सारा, वो लिंक करते हैं तो पावर का सर्किट बन जाता है, वो हैम्पर करता है चीजों को, कई चीजों में, इलेक्ट्रिकल सप्लाईज में करता है। और वैसे अदरवाइज चाहिए तो हमें तो वो लिंक चाहिए धरती का। तो ये जो चीज है, ये हर एक चीज, जो भी तत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर के लिए। चक्रों पे मैं और भी बात करूंगा, बाद में करूंगा, आज सिर्फ मूलाधार चक्र पे जा रहे हैं हम लोग, कि किस तरीके से ऊर्जा से हमारा भय खत्म हो जाता है उससे, और भय मुक्त हो जाता। भय माने कि मेरी नेगेटिव सोच हो जाती है, भय का मतलब नेगेटिव, भय से नेगेटिव सोच होती है, गलत रास्ते पे चलता आदमी, हर बार घबराता है, हर बार उसकी सोच होती कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। और जब पृथ्वी की ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, मूलाधार खुल जाता है, तो वो भय मुक्त हो जाता है, वो परमात्मा के समर्पित कर देता है, गुरु को समर्पित कर देता है, और जो भी सामने चीजें आनी है वो गुरु को समर्पित किया तो वो सब परेशानियां टल जाती है, सारा पॉजिटिव हो जाता है, एग्जैक्टली पॉजिटिव सिचुएशन हो जाती है। तो हमारी जो पॉजिटिविटी के साथ हमारी जो वेव्स निकलती है हमारे अंदर से, वो हर काम को पॉजिटिव कर देती है। देखिए ना, हमारी वेव्स निकली, उन्होंने ही जाके हमारी एक सोच ने, हमारे एक भाव ने उसको कैसे परिवर्तित कर दिया। सिर्फ एक मूलाधार खुल जाने से ये सारी चीजें होती। तो कितना जो प्रारब्ध के डर हैं खत्म हो जाते हैं उससे। एक लाइन कहती मेरी, जिस दिन हमने ये एक्सेप्ट कर लिया, यानी आप पॉजिटिव हो गए, आपका मूलाधार खुल गया, आपने हर सिचुएशन को कहा ये तो मेरी प्रारब्ध थी, तो आनी थी, मैं तो तैयार बैठा था, होगी जो भी होगा प्रभु के लिखे, मेरा तो क्या है इसमें। मेरी सोच ऐसी हो जाए जिस दिन, चाहे वो नुकसान हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो अपमान हो, मैं कौन हूं, मेरा तो कुछ भी नहीं है, खाली हाथ आया था, खाली हाथ चले जाना। तो ये सब तो प्रभु के लेखे है। तो जिस दिन ये भाव होने लग जाएंगे, यानी कि आपका कंपैरिजन खत्म लोगों के साथ, कि उसका परिवार तो ऐसा, उसके परिवार में तो ऐसा, वो तो फ्लाइट से जाते हैं, वो तो एसी फर्स्ट क्लास में जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से जाते हैं, ऐसा, ये सब भाव खत्म हो जाएंगे द्वैत का। ये सब द्वैत का भाव, कि आप देखते हो जिस दिन वो गए ये सब तो मेरा ही है, मैंने इसको दिया है, कैसे भाव का परिवर्तन होगा, मैंने इसको दिया, ये चला रहा है, हमारे भाव का क्या परिवर्तन होगा। हमारे अंदर कोई भी उद्वेग नहीं आएगा, हमने अपने आप के लिए ही ये उत्तम कार्य किया, स्वयं को इंप्रूव किया, स्वयं। ये मूलाधार चक्र खुलने की निशानी है। जब हम ये देखते हैं कि किसी के पास है तो हम कहते हैं वो तो मेरा ही है, मैंने ही दिया उसको। तो क्या चीज है ये सब? एनर्जीज है। तुम्हारे अंदर की एनर्जीज कैसी उठ रही है, तुम्हारे अंदर के भाव कैसे उठ रहे हैं, वो एनर्जीज को ऐड करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं उन एनर्जीज को। जब हमारे भाव उठते हैं तो वो एक कंपन पैदा करते हैं, वो स्टिमुलेट होती है सारी एनर्जीज जो होती हैं, आसपास ब्रह्मांड में घूमती होती, और उसके साथ हमारे अंदर की ऊर्जा भी प्रबल होती है या निर्बल होती है। दो चीजें हैं, प्रबल या निर्बल, हमारी सोच के ऊपर है सारी चीजें। ये जीवन का जिस दिन हमने रथ पकड़ लिया, उन्नति तो है ही है,
और हमारी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि हम गुरु तुल्य हो जाएंगे, गुरु को समर्पित हो जाएंगे, और गुरु हमारे साथ होगा तो हमारे ऊपर कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि परेशानी हमारी है ही नहीं। ये है पूरे प्रारब्ध को समझना है। प्रारब्ध को समझ के प्रारब्ध को नमस्कार करते हुए, हाथ जोड़ते हुए फाइलों को क्लोज करना है, उसको बढ़ाना नहीं है। देखिए, दोनों चीज हो सकती है। आप किसी एक झगड़े को बढ़ा सकते हो, एक झगड़े को आप उससे समाप्त कर सकते हो। ये सब आपके ऊपर निर्भर करती है, आपकी विवेक बुद्धि पे निर्भर करती है कि किस तरीके से हाथ जोड़ के नमस्कार करके उस परिस्थिति को, उस क्रोध को, वो जो हमारे विपरीत चल रहा है, ये हाथ जोड़ने का तात्पर्य समझ लें आप कि किस तरीके से हमने उसके अंदर भाव जागृत कर दिया और किस तरीके से उसका भाव परिवर्तित हो जाएगा। ये हाथ जोड़ने से परिवर्तित हो जाएगा उसके अंदर। जो एक गुस्से में आया व्यक्ति है तो शांत हो जाएगा, नम हो जाएगा। आप उसको हरिओम कह दोगे तो और नम हो जाएगा। एक हाथ जोड़ना है, हरिओम भगवान, एक इतना ही तो शब्द कहना है, और आप इसको अगर बदल दें, उल्टा चल पड़े, तो फिर तो संग्राम, जैसे कौरव पांडवों का युद्ध, अहंकार खड़ा कौरवों के अंदर भरा पड़ा, किसी परिस्थिति को मानने को तैयार नहीं। अहंकार को शांत करना है, किसी में भी जागृत हो उसको शांत करना, यही तो गुरु सिखाता है, यही तो गुरु का मार्ग है। गुरु में आने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे? जब हम उसके मार्ग पे चले, ये सारी टेक्निक्स हैं, विधियां हैं, इनको एडॉप्ट करेंगे तो जीवन में उन्नति तय है। तो फिर प्रारब्ध कोई आएगी तो उससे कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। लगेगा ये तो अपना ही संबंधी आया है, बैठे इसको चाय पिलाएं, और बस जैसे नाग को हम दूध पिलाते हैं और हाथ जोड़ देते हैं, भाई तेरा रास्ता जंगल का, वो 2 मिनट में पी के चला जाएगा। कोई जैसे भी प्राणी है, कोई भी जीव आता है, हम उसको कुछ दे देते हैं, वो लेके चले जाते हैं, तंग नहीं करते। हमने ही रास्ता सही अपनाना है, सारे प्रयोग हमको अपने ऊपर करने हैं। गुरु कहता है हमको खुद हमारा मार्ग सही होना चाहिए, हमारी चाल सही होनी चाहिए, हमको उत्तम से उत्तम रास्ता अपनाना है। ये सारी शिक्षा हमें गुरु के दर पे मिलती है। तो हमारी प्रारब्ध जो आएगी और फिर हमारा जो भाग्य बनेगा, वो हम कर्म से कर्मातीत होते जाएंगे, तो कोई प्रारब्ध नाम की चीज ही नहीं रह जाएगी, सब समाप्त हो जाएगा और हम परमात्मा से मिलके एक हो जाएंगे। जिस दिन सब समाप्त हो गया, उस दिन जाके मिलके एक हो जाना है उस परम सत्ता से, उस परम शक्ति से, जो मेरा असल रूप है। मेरा असल रूप क्या है? मैं वही तो हूं, वहां से आया हूं। संसार ने ऊपर लेप चढ़ा दिया मेरे, और मैं अब उसको धीरे धीरे उतारता हुआ, समझता हुआ, बोध करता हुआ, उस मार्ग पे चलता हुआ वापस अपने घर को जाना मेरे को। जनाजे को मेरे वो रुकवा के बोले कि लौटेंगे कब तक और कहां जा रहे हैं? आवाज आई, जिंदगी की सजाएं यहां काट कर चले से जहां से, वहीं जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। ओम ओम।